अच्छा, हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप सब आ चुके हैं। एक सेकेंड। अच्छा, सबसे पहले थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं असाइनमेंट्स, जो मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दिया था वो, और जो लास्ट क्लास हमारी हुई थी उसके हवाले से। अच्छा, असाइनमेंट मैंने आप लोगों को दिया तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है दो स्टूडेंट्स ने बनाया। एक रोमैसा ने और एक जो है हमारे साथ फरहाना फरहत थी उन्होंने। तो अभी तक वो तो खैर नहीं आई है, लेकिन हमारे साथ जो है वो रोमैसा खान मौजूद है, सॉरी रोमैसा फातिमा मौजूद है। अच्छा, तो बाकी जो हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं उन्होंने असाइनमेंट क्यों नहीं बनाया? देखें, मुझे पता है सबकी बिजी लाइफ है, सबको जो है यूनिवर्सिटी जाना होता है, अपने घर के काम वगैरह देखने होते हैं, बट उसके साथ साथ हमें इसको भी कवर करना है, इसको भी देखना है। अब बाकी जो जिन दो स्टूडेंट्स ने बनाया है वो भी तो यूनिवर्सिटी या कॉलेज जाते होंगे, या उनके भी तो घर के काम होते होंगे। तो उसके साथ साथ उन्होंने जो है इसको भी कवर किया और जो टास्क था उसको कंप्लीट किया। तो देखें, मे बी अभी नहीं, ये मैं सिर्फ आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि मे बी अभी नहीं, आगे जाके कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए जिसमें मुझे स्टूडेंट्स को रिमूव करना पड़ जाए, और फिर वही स्टूडेंट रिमूव होंगे जो काम नहीं कर रहे होंगे, जो साथ साथ नहीं चल रहे होंगे क्लास के, जो मुझे लगेगा कि प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। तो उन स्टूडेंट्स का फायदा नहीं है फिर, क्योंकि वो सिर्फ ऐसे हैं कि बस साथ चल रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे, सीख नहीं रहे। और आगे जाके फिर जब उनसे वेबसाइट्स वगैरह बनवाई जाएंगी तो वो बना भी नहीं पाएंगे। अब हमारे साथ फरहाना फरहत मौजूद हैं, आप यकीन करें वो जो है लगी पड़ी है, सारा मुझे न्यू न्यू भेज रही होती बना बना के। ग्रुप में भी आप लोगों ने देखा होगा, वो जो है कैसे अपने असाइनमेंट्स और टास्क वगैरह जितने भी हैं वो खुद से एफर्ट्स कर रही हैं, खुद से। उनको मैं, हालांकि उनको टास्क वगैरह कुछ भी नहीं देता, कोई आइडिया नहीं देता, वो खुद जो है उसको बना रही होती हैं। तो जो है आप लोग भी इस तरह चलें साथ साथ, और प्रैक्टिस करें ताकि आगे जाके प्रॉब्लम नहीं हो। देखिए, अभी तो आप लोग चल रहे हैं, कोई मसला नहीं है, कोई आप लोगों को पूछने वाला नहीं, कोई कुछ करने वाला नहीं। अभी आप लोग बेशक नहीं करें, प्रैक्टिस नहीं कर रहे, आप लोगों का, मेरा कोई लॉस नहीं, आप लोगों का लॉस है। आगे जाके आप लोगों को इतनी मुश्किल होगी जब हम आगे जाके टाइप और नेक्स्ट ईयर स्टार्ट करेंगे, खास तौर पर जब नेक्स्ट ईयर, क्योंकि उसके अंदर काम ही सारा जो है वो HTML और CSS का आता है। और जो है ज्यादातर, वैसे तो नेक्स्ट.js खुद अपनी जो है एक लैंग्वेज है, बिल्ट इन फ्रेमवर्क है, और टाइपस्क्रिप्ट उसके अंदर भी यूज होती है, लेकिन HTML CSS भी उसके अंदर यूज होती है। ये जो सारी की सारी हम लोग स्टाइलिंग करेंगे वो आगे टेलविंड CSS से ही करेंगे। और टेलविंड CSS कब आएगी आप लोगों को? जब आप लोगों को CSS नॉर्मल CSS आएगी। जब तक आप एक चीज का बेसिक्स क्लियर नहीं करेंगे तो उसके एडवांस टॉपिक में कैसे जा पाएंगे? और बेसिक्स कैसे क्लियर होंगे? साथ साथ प्रैक्टिस करने से, क्योंकि देखिए कोडिंग एक ऐसी चीज है जिसकी अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करें तो वो कोई काम भी नहीं, कोई फायदा नहीं उसका। ये बिल्कुल मैथ्स की तरह है, अगर मैथ्स आप लोगों ने समझ ली, समझने के आप लोग 2 दिन के बाद, मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप लोगों को वही सवाल दिया जाए आप लोग उसको नहीं कर पाएंगे। उसके लिए भी प्रैक्टिस जरूरी होती है। अगर आप लोगों ने उन 2 दिन के अंदर उसकी प्रैक्टिस की होगी तो तीसरे दिन जब आप लोगों का टेस्ट होगा या आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप लोग उसको कर पाएंगे। इसी तरह कोडिंग में भी यही होता है कि आप लोग अगर प्रैक्टिस करेंगे, कुछ न्यू बनाने की कोशिश करेंगे, आइडियाज को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ही जो है आप लोग आगे जाके कामयाब डेवलपर, और जो है जो डेवलपर किसी कंपनी में हायर हो जाते हैं, जॉब अपनी अचीव कर पाएंगे। किसी जॉब में जो है आप लोग कहीं किसी कंपनी के साथ जॉब कर पाएंगे, या आप लोग खुद फ्रीलांस कर पाएंगे, फ्रीलांसिंग कर पाएंगे। तो जो है अभी से अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आगे जाके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। अच्छा, वजी कह रहे हैं आवाज कट रही है। वजी, मे बी आपके इंटरनेट का प्रॉब्लम है, बाकी किसी की कट रही है आवाज किसी के पास, या सही आ रही है? अच्छा, खैर, हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं आज। और अब मैं आप लोगों को एक और अनाउंसमेंट जो कर रहा हूँ, सारे स्टूडेंट्स आ गए, मैं यही इंतजार कर रहा था कि सारे स्टूडेंट्स आ जाएं तो मैं ये अनाउंसमेंट करूँ। तकरीबन सारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं। तो आप लोगों से मुझे ये बात कहनी है कि हमारा जब CSS खत्म होगा, तकरीबन 1 महीना और बचा है, 6-7 क्लासेस बाद हमारी CSS खत्म हो जाएगी। CSS खत्म होने के बाद हमारा एक होगा, हमारा टेस्ट होगा। टेस्ट हमारा 3 तरीके का होगा। एक होगा हमारा MCQs बेस्ड टेस्ट, उसके बाद एक हमारा होगा प्रोजेक्ट का, जो प्रोजेक्ट दिए जाएंगे उसका टेस्ट होगा, और उसके बाद हमारा एक होगा लाइव कोडिंग टेस्ट, जिसमें आप लोगों को एक सिनेरियो दिया जाएगा। मिसाल के तौर पे हम एक जूम के ऊपर ही मीटिंग करेंगे हर स्टूडेंट से अलग अलग,
और उसमें जो है आप लोगों से टेस्ट लिया जाएगा। कैसे टेस्ट लिया जाएगा? अब जैसे मिसाल के तौर पे मेरे साथ वजी मौजूद है, वजी को मैं बोलूंगा कि आपने जो है एक नैप बार बनाना है, उसको जो है आपने ये बैकग्राउंड कलर देना है, उसकी पोजीशन ये होनी चाहिए। अभी आप लोगों ने इतना एडवांस नहीं पढ़ा, लेकिन जब हम लोग ये पूरी सीरीज पढ़ लेंगे उसके बाद टेस्ट होगा। तो आप लोगों को एक ऐसी सिचुएशन दी जाएगी, मतलब एक ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को इम्प्लीमेंट करना है अपने पास। तो उससे जो है आप लोगों का आप लोग अगर उस टेस्ट में पास होते हैं उन तीनों टेस्ट में से, तो ही आप लोग नेक्स्ट क्वार्टर के लिए आप लोग क्वालिफाई करेंगे, मतलब नेक्स्ट जो हमारा टाइप शिफ्ट होगी उसके अंदर। अगर तो नहीं करेंगे तो फिर आगे जाने का आप लोगों को कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आगे जो है बहुत ज्यादा मुश्किल चीजें आ रही हैं और आप लोगों की एक प्रैक्टिस ही नहीं होगी कि क्लास के बाद आप लोगों ने अपने कोडिंग की प्रैक्टिस करनी है। तो आप लोग जो है उसको फिर आगे भी जाकर कवर करना आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने इसीलिए आप लोगों को 1 डेढ़ महीना पहले बता दिया है कि आप लोग प्रैक्टिस शुरू कर दें। HTML की HTML तो जो है जितनी हम लोगों ने पढ़ ली है, HTML खत्म हो गई है उसकी, और जितनी CSS अभी हम लोग पढ़ चुके हैं उसकी प्रैक्टिस करें, कुछ न्यू बनाएं, जो टास्क दिए जाएं उसको कंप्लीट करें, क्योंकि इन सारे टास्क की जो है ओवरऑल एक रिपोर्ट बनेगी जो क्वार्टर के एंड में आप लोगों को दिखाई जाएगी। क्वार्टर हमारा कब एंड होगा? जब HTML और CSS हमारी कंप्लीट हो जाएगी। HTML हो चुकी है और अब हमारी CSS चल रही है, तो जैसे CSS खत्म हो जाएगी आप लोगों का फर्स्ट क्वार्टर खत्म हो जाएगा, फिर सेकंड क्वार्टर स्टार्ट होगा आप लोगों का। तो आप लोगों को जो है अगर सेकंड क्वार्टर में क्वालिफाई करना है और आगे चलना है तो आप लोगों ने जो है इसको साथ साथ प्रैक्टिस करनी है, और जो क्लास में आप लोगों को टास्क दिए जाएं वो कंप्लीट करने हैं। और दूसरी जो मेन बात, हर क्लास में आना जरूरी होगा अब से, क्योंकि जो है मुझे काफी सारे ऐसे मैसेज रिसीव हो रहे थे कि आप जो है वीडियो साइन कर दें, रिकॉर्ड कर लें, या हम जो है नहीं कर पाएंगे। देखिए, अगर बहुत ज्यादा मजबूरी है, कहीं इंपॉर्टेंट जाना है, तो चलें, एक बात समझ में आती है। लेकिन अगर आप लोग जो है वो घर पर हैं और क्लास मिस कर देते हैं, देखिए जब मिसाल के तौर पे, मिसाल नहीं, जब मैं सीख रहा था ना ये, तो मैं क्या करता था, जब मेरी कोई क्लास होती थी या मुझे कुछ सीखना होता था, मैं सारे के सारे प्लान में कहता था घर वालों को आप लोग चले जाए, मुझे ये सीखना है, मैं ये सीख के ही जो है यहाँ से उठूंगा, या मैं क्लास लेके ही मैं आऊंगा या जाऊंगा। मैं कहता था आप लोग चले जाए, मैं क्लास लेके उसके बाद आऊंगा। तो आप लोग भी जो है अपने प्लान्स को थोड़ा सा इस तरह मैनेज करने के, क्लास का जब टाइम हो तो उसमें जो है आप लोग कहीं पर भी नहीं जाएं, और जो भी आप लोगों का प्लान वगैरह हो उसको, उसकी टाइमिंग थोड़ी सी ऐसी बना लें जो क्लास की टाइमिंग से अलग हो। तो इससे क्या होगा कि आप लोग जो है हर क्लास में आएंगे तो आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे, और आप लोग साथ साथ अपनी जो है कोडिंग की प्रैक्टिस की डेली लाइफ में आदत डालें कि आप लोगों ने डेली कोडिंग को कम से कम 1.5 से 2 घंटे लाजमी देने हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि 1.5 से 2 घंटे में हम लोग क्या करें, बैठ के जो है हम बस मतलब क्या चीज़ बनाएं, कैसे करें? तो आप लोग जो है कोई न्यू आइडिया सोचें, अपने दिमाग से कुछ न्यू बनाने की सोचें, क्योंकि जब बंदा एक्सपेरिमेंट करता है ना तो उसको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। जब तक आप लोग अपने हाथ से कोड नहीं लिखेंगे आप लोगों को चीजें समझ में नहीं आएंगी। जब तक अपने हाथ से कोड लिखना क्या मतलब है कि आप लोग बैठ के कोड को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। जैसे मैंने बॉक्स का टास्क दिया था, तो बॉक्स सिर्फ और सिर्फ 2 स्टूडेंट्स ने बनाया, बाकी जो 4 स्टूडेंट्स हमारे साथ, 3 स्टूडेंट्स जो हमारे साथ हैं, उन्होंने जो है टास्क बिल्कुल भी ना ही कोई अपडेट की कि हम बिजी हैं या हम जो है नहीं कर सकते या क्या, वो कुछ बताया भी नहीं, और साथ उन्होंने बनाकर दिया भी नहीं। तो ये थोड़ा सा जो है वो आप लोगों के लिए एक प्रॉब्लम प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि आगे जाके फिर हम लोग ड्रॉप आउट का सीन भी आ जाएगा। तो फिर आप लोगों के लिए ये एक वार्निंग है कि आप लोग जो है अब जो भी टास्क आप लोगों को मिले उसको ऑन टाइम आप लोगों ने सबमिट करवाना है, और साथ साथ प्रैक्टिस करके आप लोगों ने साथ शेयर करनी है, क्योंकि अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर बढ़ चुका है। तो ये जो बंदा प्रैक्टिस नहीं कर रहा, जो काम नहीं कर रहा, उसकी उस डेवलपर की नीड ही नहीं है मार्केट के अंदर। तो अगर आप लोगों की आदत नहीं बनी हुई होगी प्रैक्टिस करने की, तो फिर आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इस कोर्स के खत्म होने के बाद आप लोग सोचें क्या करेंगे। अगर आप लोगों की अभी से आदत नहीं बनी हुई होगी तो इस कोर्स खत्म होने के बाद आप लोगों की जब आदत ही नहीं होगी तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे फिर? तो अभी से आदत बनाएं, शुरू में आधा घंटा बैठें, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको 1 घंटा करें, फिर इसी तरह अपने टाइम को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएं, और एक टाइम सेट कर लेंगे, मुझे डेली 1.5 घंटे बैठना है या मुझे डेली 2 घंटे बैठना है। तो बहुत हो गई, अब जो है उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अब जो है जितने भी आप लोगों को टास्क मिले, जितने टास्क दिए जाएं आप लोगों को, उसको आप लोगों ने ऑन टाइम सबमिट करवाना है, और कोशिश करें कि सारी क्लासेस में आप लोग आएँ और सारी क्लासेस अटेंड करें। कोई अगर मजबूरी है किसी की, जो मेजर इशू होता है किसी का, तो फिर जो है थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, बट सबने लाजमी क्लास में आना है।
ठीक है, चलें आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बाकी जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं बनाया असाइनमेंट, बाकी जो 3 स्टूडेंट हैं वो लोग, उनके पास आज का एक और टाइम है। कल क्लास में जो है कल क्लास से पहले पहले उन लोगों ने वो सबमिट करवाना है, और सबमिट करवाने का मतलब है कि करवाना है। अब आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग कैसे टाइम मैनेज करते हैं, कैसे बनाते हैं। अपने जो बाकी अदर फेलोज हैं, क्लास फेलोज हैं, उनसे कांटेक्ट करें। मिस फरहाना से कांटेक्ट कर लें, मिस्टर मैसा से कांटेक्ट कर लें कि जो है मुझे आप गाइड कर देंगे कैसे बनाना है, क्या करना है। मुझसे पर्सनल में आके पूछ लें कि हमें थोड़ा सा गाइड कर दें कैसे इसको करना है। तो अगर करने बैठेंगे तो आप लोगों को गाइड करने वाले भी मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप लोगों ने ये करना ही नहीं है तो फिर जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी आप लोगों के साथ। तो आप लोग जो है इस चीज़ को देखें, और आप लोगों के पास एक दिन का टाइम है। आप लोगों ने कल क्लास से पहले पहले इसको सबमिट करवाना है, अपने टास्क को, जो मैंने लास्ट क्लास में दिया था। ठीक है, लास्ट संडे वाली क्लास में जो मैंने दिया था। अच्छा, ठीक है, अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी आप लोगों के साथ? ठीक है, क्योंकि देखिए आगे जो हमारे टॉपिक्स आ रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा एडवांस टॉपिक्स आ रहे हैं। अगर आप लोगों को भी बेसिक चीज़ें, सिलेक्टर्स वगैरह, सीएसएस के अंदर सिलेक्टर्स और ये सारी प्रॉपर्टीज जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, अगर यही समझ में नहीं आएंगी तो आगे जाके जब हम एनिमेशंस वगैरह, ट्रांजेक्शंस वगैरह बना रहे होंगे सीएसएस के अंदर, या हम रिस्पॉन्सिवनेस को देख रहे होंगे, की फ्रेम्स वगैरह पढ़ रहे होंगे, तो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए प्रॉब्लम होगी, और आप लोगों को उसको समझने में फिर एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। फिर 3 3 4 4 दफ़ा आप लोगों को वीडियो देखनी पड़ेगी। तो इस वजह से जो है आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस करें, चीज़ों को समझें, और जो है उसको साथ साथ इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, अच्छा मैंने इसको वीएस कोड में खोल लिया है। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीएसएस फॉन्ट, और उसके साथ साथ हम लोग और सीएसएस की प्रॉपर्टीज देखेंगे जो फॉन्ट से रिलेटेड है। अच्छा, फॉन्ट अब क्या होता है? फॉन्ट, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी होंगे बेसिक्स जिनको जो है फॉन्ट्स नहीं पता होगा। वैसे तो मॉडर्न दौर है, फॉन्ट का पता होना चाहिए। तो कोई ऐसा स्टूडेंट है जिनको फॉन्ट्स का नहीं पता, फॉन्ट्स क्या होती हैं? चले मैं बता देता हूँ, ताकि जो है जिनको नहीं पता उनको भी क्लियर हो जाए। अच्छा, फॉन्ट्स बेसिकली क्या चीज़ होती है? जो हमारा राइटिंग कह लें, जैसे सबकी राइटिंग अलग अलग होती है, ऐसे सारे फॉन्ट्स अलग अलग होते हैं। अब जो ये क्लास 15 लिखा हुआ, ये एक फॉन्ट अलग है। अब अगर मैं क्रोम पे आ जाऊँ, क्रोम में आने के बाद अगर मैं इसको जो है न्यू टैब खोलता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है, इसका ये फॉन्ट्स अलग हैं। अगर मैं यहाँ पर यूट्यूब खोल लेता हूँ, यूट्यूब के अंदर जो फॉन्ट्स आ रहे होंगे वो सारे के सारे अलग फॉन्ट्स हैं। तो इसी तरह हमारे पास जो है डिफरेंट टाइप ऑफ फॉन्ट्स होते हैं। देखिए अब ये जो लिखा हुआ है सर्च गूगल और टाइप अ यूआरएल, ये एक अलग फॉन्ट है। ये जो गूगल जिस फॉन्ट से लिखा हुआ है, ये एक अलग फॉन्ट है। तो इसी तरह जो है हमारे पास ये सारे फॉन्ट्स अलग अलग होते हैं। ये जो लिखा हुआ है टाइप हेयर टू सर्च, ये एक अलग फॉन्ट है। तो इसी तरह हमारे पास बहुत सारे फॉन्ट्स आते हैं जिनके अलग अलग नाम होते हैं। तो आज हम लोग उसी को देखेंगे, कैसे हम अपनी वेबसाइट के अंदर अपने फॉन्ट्स को चेंज कर सकते हैं। और जो है तो यूट्यूब में बंद कर देता हूँ अब, तो बंद कर देता हूँ। अच्छा, तो आज हम लोग यही देखेंगे कि कैसे हम लोग जो है अपनी वेबसाइट के अंदर अपने फॉन्ट्स को चेंज कर सकते हैं, और अलग अलग तरीके के फॉन्ट्स कैसे लगा सकते हैं, और उसकी प्रॉपर्टीज को कैसे कर सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और मैं कहता हूँ index.html। आप लोग नाम कोई भी दे सकते हैं इसका, बस लास्ट में जो एक्सटेंशन .html की लगानी है। ठीक है, अच्छा जब तक ये बन रही है, आप लोगों से एक चीज़ मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि हम लोग जो है जब भी फॉन्ट्स लगाते हैं तो मल्टीपल फॉन्ट्स का हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। अच्छा, मल्टीपल फॉन्ट्स क्या होती हैं? देखिए अब कोई हमारे जो हमारी वेबसाइट है वो अब जरूरी तो नहीं है कि एक ही फोन में खुलेगी। जैसे मिसाल के तौर पे हम सबके पास आईफोन नहीं होता। अब हमने एक वेबसाइट बनाई, उसके अंदर हमने ऐसा फॉन्ट डाल दिया जो है सिर्फ और सिर्फ आईफोन के अंदर सपोर्ट करता है। मिसाल के तौर पे हमने एक ऐसा फॉन्ट डाला जो क्या करता है कि सिर्फ आईफोन के अंदर उस फॉन्ट्स की वो फॉन्ट्स इंस्टॉल है, और बाकी जो एंड्रॉयड फोन है उसके अंदर इंस्टॉल नहीं है। तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, हम लोग मल्टीपल फॉन्ट्स का यूज करते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, ताकि हमारा जो वेबसाइट है वो सारे फोन में इजीली खुल सके। ठीक है, और उसके साथ साथ हम जो है उसको मल्टीपल फोन में खोल सकें। अच्छा, इसको मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, मैं जरा ये कर रहा था, मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, और हमारे पास ये एक नया बार लग गया। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे सीएसएस फॉन्ट्स के बारे में।
तो हमने जो है यहाँ पे मैंने CSS फॉन्ट्स के बारे में लगा दिया। index.html की फाइल को डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे सबसे पहले मैं आता हूँ और इधर मैं एक काम करता हूँ, हेडिंग बना लेता हूँ। हेडिंग के अंदर मैं लिख देता हूँ सिंपली फॉन्ट्स लिख देते हैं और उसके साथ साथ एक मैं पैराग्राफ भी बना लेता हूँ। पैराग्राफ के अंदर लिख देते हैं दिस इज, कुछ भी लिख रहा हूँ मैं अभी ऐसे ही नॉर्मल, सही है, दिस इज अ फॉन्ट्स मैंने लिख दिया। अच्छा, अब देखें इसको अगर मैं गो लाइव आप लोगों को करके दिखाऊं तो यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा कि हमारा बाय डिफॉल्ट फॉन्ट्स होता है वो कौन सा होता है। देखिए ये हमारे पास जो आ रहा है ये बाय डिफॉल्ट फॉन्ट है। इसको मैं क्रोम में खोल लेता हूँ, ओपन इन ब्राउजर, और यहाँ से इसको मैं बंद कर लेता हूँ कि ये जो हमारे पास आ रहा है ये एक बाय डिफॉल्ट फॉन्ट है। ठीक है, ये इसकी जो समझ ले राइटिंग जिसको हम कह रहे हैं ये एक इसकी फॉन्ट है। तो ये हमारे पास बाय डिफॉल्ट आता है। हमारे पास इस फॉन्ट्स का नाम है टाइम्स करके कोई नाम होता है, उसको भी देख लेते हैं। अच्छा जल्दी से मैं यहाँ पे स्टाइल टैग लगा लेता हूँ। स्टाइल टैग लगाने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉन्ट फैमिली, सॉरी सेलेक्टर सेट करना है, मैं H1 को सेलेक्ट कर लेता हूँ। H1 को बल्कि पैराग्राफ पर चल जाएगा। पैराग्राफ पे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक फॉन्ट फैमिली लगा लेते हैं। अच्छा, फॉन्ट को चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉन्ट फैमिली का यूज करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली जैसे ही मैंने लिखा तो हमारे पास देखें कितने सारे फॉन्ट्स आ चुके हैं। ठीक है, ये अलग अलग फॉन्ट्स हैं। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, मैं यहाँ पे कोई भी पहले सेट कर लेता हूँ। अच्छा, ये टाइम्स न्यू रोमन जो है ना, ये हमारे पास बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक है, इसको मैं लिख के भी दिखा देता हूँ। ये वाला जो होता है ना हमारे पास टाइम्स न्यू रोमन, ये हमारे पास बाय डिफॉल्ट होता है। अच्छा, अभी फिलहाल इसको मैं नहीं लगाऊंगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर लगाऊंगा मैं कोई और सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला सही लग रहा है। ठीक है, अच्छा अब ये क्या चीज है, ये होता है हमारे पास फॉल बैक फॉन्ट्स। अच्छा, क्या क्या मैंने वर्ड यूज किया यहाँ पे, फॉल बैक फॉन्ट्स, इसको याद रखिएगा। ये हमारे पास फॉल बैक फॉन्ट्स हैं। फॉल बैक फॉन्ट्स का क्या मतलब है कि एक से ज्यादा फॉन्ट्स हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं। अब देखें सबसे पहले मैंने इसको दिया है सीओगो यूआई। अब अगर मैं यहाँ पे क्रोम में आऊँ तो देखें इसका फॉन्ट चेंज हो चुका है। देखें पैराग्राफ का फॉन्ट चेंज होकर इस तरह का हो गया। देखें हेडिंग और इसमें डिफरेंस नजर आ रहा है आप लोगों को। अगर मैं थोड़ा सा और जूम कर दूं तो अब देखें हेडिंग और जो पैराग्राफ है उसमें यहाँ पे डिफरेंस आप लोगों को शो हो रहा होगा। तो यहाँ पर मैंने फॉल बैक फॉन्ट का यूज किया। अब फॉल बैक फॉन्ट क्या होता है, फॉल बैक फॉन्ट बेसिकली हमें ये कहता है कि अगर आप लोगों का ये एक फॉन्ट किसी डिवाइस में नहीं है तो क्या करो, उसको आप तहूमा फॉन्ट में दिखा दो। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैंने एक वेबसाइट बनाई, उसके अंदर किसी ऐसा कोई क्लाइंट आया या किसी ऐसा यूजर आया जिसके मोबाइल में या कंप्यूटर में ये वाली फॉन्ट्स डाउनलोड नहीं थी या उसको सपोर्ट नहीं करती थी, तो उसके बाद क्या होगा, उसकी तहूमा फॉन्ट्स उसको शो होगा। अगर उसके कंप्यूटर में तहूमा भी कोई बहुत पुराने जमाने के मोबाइल से या कंप्यूटर से आ गया तो उसके अगर उसमें तहूमा भी नहीं है तो उसको जिनीवा करके जो है यहाँ पर उसको फॉन्ट दिखेगा। अच्छा, अगर जिनीवा भी नहीं है तो उसको फिर ये दिखेगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है सैंस सेरिफ। सैंस सेरिफ हमारे पास जितने भी आज तक मोबाइल फोन या कंप्यूटर्स या जितनी भी चीजें बनी हैं उसके अंदर सैंस सेरिफ हमेशा इंस्टॉल होता है। तो इसलिए हम लोग हमेशा जो है अपने पास मल्टीपल फॉन्ट्स लगाते हैं और उसके अंदर सैंस सेरिफ का लाजमी हम लोग यूज करते हैं, ताकि कोई अगर ऐसा हमारे पास यूजर आ जाए हमारी वेबसाइट के ऊपर जिसके पास जो है बहुत पुराना मोबाइल हो, तो वो भी हमारे इस वेबसाइट के ऊपर इजीली आकर अपना टाइम स्पेंड कर सके। और अगर हमने जिस भी टाइप की वेबसाइट बनाई है, अगर ई कॉमर्स वेबसाइट है तो उसके ऊपर आके वो इजीली शॉपिंग वगैरह कर सके। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉल बैक फॉन्ट्स कहलाते हैं। ठीक है, मल्टीपल फॉन्ट्स हम लोग ने यहाँ पर लगा दिए कि अगर मिसाल के तौर पे वजी मेरी वेबसाइट पे आए, उनके कंप्यूटर में सीओगो यूआई नहीं था, तो उनके पास ये तहूमा शो हो जाएगा। इसको मैं हटा के दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखें, मिसाल के तौर पे मेरे पास ये नहीं है। ठीक है, मैंने इसको हटा दिया, ये नहीं था, तो अब मुझे ये तहूमा में शो होगा। ये देखें, अब ये इसका फॉन्ट चेंज हो चुका है। तो ये माइनर सा डिफरेंस है, बट यहाँ पर ये अब तहूमा शो हो रहा है मुझे। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पर मेरे पास तहूमा भी नहीं है, जिनीवा भी नहीं है, तो मेरे पास क्या शो होगा, ये गर्दाना। अच्छा, ये फॉन्ट्स के नाम थोड़े से बहुत अजीब अजीब से नाम है, तो मे बी मैं इनको गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो उस वक्त खैर है जो है उसको थोड़ा सा देख लिया। अच्छा, दिस इज अ फॉन्ट पे देखें, इसका फॉन्ट अब दोबारा से चेंज हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह ये जो है हमारे पास सारी चीजें वर्क करती हैं। इसको मैं वापस ले आता हूँ सारे को, और हम लोग मल्टीपल फॉन्ट्स यहाँ पर लगा सकते हैं। इसको कहते हैं फॉल बैक फॉन्ट्स। अच्छा, इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, हम इसका साइज चेंज कर सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन आया क्या चैट में बोला है,
जी बोलें। मेरे ख्याल से कोई सवाल करना चाह रही हैं आप? करें, सवाल करें जब तक मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं एक और फॉन्ट लगा दूँ। ठीक है। यहाँ पर H1 के अंदर आकर अगर मैं फॉन्ट फैमिली से होते, हाँ ये तो उसने पूरी हुई दे दी। अगर मैं इसको यहाँ पर चेंज कर दूँ, चेंज करूँ और मैं यहाँ पर लिखूँ, ये वाली लिख लेते हैं। ठीक है। इसके एंड में भी देखें कौन सी आ रही है, सैंस सेरिफ आ रही है, क्योंकि सैंस सेरिफ जो है बेसिकली वो सबके कंप्यूटर में होती है। अच्छा, अगर हम कोई और फॉन्ट लगाना हो और CSS में मौजूद ना हो तो वो कैसे लगाएंगे जी, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी कैसे गूगल फॉन्ट को कैसे इसके अंदर इंपोर्ट करना है और गूगल फॉन्ट कैसे लगाना है। तो वो सारा मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करें। अच्छा, मुझे पता है आपको आता है, लेकिन बाकी जो है ना वो बिगनर्स हैं, तो अगर मैं थोड़ी सी स्पीड पकड़ूंगा ना तो फिर जो है उनको समझ में नहीं आएगा। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक क्या किया, फॉन्ट H1 के ऊपर फॉन्ट लगाया है। H1 के ऊपर मैंने क्या कहा, आकर इसको मैंने गिल सेंस और ये सारे के सारे फॉन्ट्स दिए। अच्छा, जो ये जिनका कलर चेंज है ना, उसमें देखिए यहाँ पर क्या है कि ये मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं है। कैलिब्री मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं है। ठीक है। तो इस वजह से ये इसका कलर जो है वो चेंज आ रहा है। तो यहाँ पर देखें इसको जो है कौन सा फॉन्ट मिला है। सबसे पहले हमने लगाया था गिल सेंस, तो इसको जो है गिल सेंस यहाँ पर आकर इसको मिल चुका है। तो इस तरह जो है यहाँ पर हम अपने फॉन्ट की कलर चेंज कर, सॉरी फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। किसी भी अपने हेडिंग की या पैराग्राफ की हम लोग फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये तो है जो जो हमारे पास CSS ने बाय डिफॉल्ट हमें दी हुई है, ये सारी की सारी। अगर मैं दोबारा लिख कर दिखाऊं तो ये सारी की सारी इन्होंने जो है गूगल ने हमें ये सारी दी हुई है। सही, आप लोग इसको चेक भी कीजिएगा, मल्टीपल इसको आगे पीछे करके सारी लगा के चेक किएगा, और तो ताकि आप लोगों को पता चल सके कि सारी फॉन्ट्स कैसे दिखती हैं। अच्छा, अब अगर हमें मिसाल के तौर पे इन सारी CSS के अंदर जो फॉन्ट्स हैं इनसे हट के कोई फॉन्ट लगाना है, तो मैं जो पर्सनली यूज करता हूँ वो उस फॉन्ट का नाम है बल्लू भाई। अगर मैं यहाँ पे आऊँ और लिखूँ गूगल फॉन्ट्स, तो गूगल फॉन्ट्स मैंने यहाँ पर लिखा तो मुझे जो है पहला ही पेज मिल जाएगा जिसके अंदर, सॉरी पहली वेबसाइट आ जाएगी जो गूगल फॉर्म की होगी। अच्छा, तो यहाँ पर देखें मैंने जैसे इसको ओपन किया तो मुझे यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेजेस मिल रही हैं, बट मैं यहाँ पे पर्सनली जो यूज करता हूँ वो है बल्लू भाई। हम्म, ठीक है, ये बल्लू भाई। अच्छा, बल्लू बहना भी है। अच्छा, ये मुझे यहाँ पे अरबी में दिखा रहा है। ये देखें मुझे हिसाब, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा ना रीसेट कर लेता हूँ ताकि सही से दिखे। मुझे यहाँ पर ये अरबी में दिखा रहा है। मैं काम करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ माय नेम इज नबी। ठीक है, मैंने ये लिखा। तो अब यहाँ पर देखें मुझे इसने जो है मल्टीपल ये सारे दे दिए हैं। अब यहाँ पर देखें ये बल्लू भाई 2 इस तरह का फॉन्ट है, बल्लू भाई जैन 2 इस तरह का है। थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है, बट इसके अंदर डिफरेंस है। ठीक है, ये देखें बल्लू थाम भी ऐसा है। तो मैं जो पर्सनली यूज करता हूँ वो है बल्लू 2। अभी मैंने सेट कर लिया। ठीक है। अच्छा, तो इसके अंदर यहाँ पर अगर मैं आऊँ तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को सही से दिखे। ये देखें, अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो देखें सबसे पहले हमें एक फॉन्ट वेट मिल रहा है 40 का। अच्छा, फॉन्ट वेट क्या होता है इसको समझने से पहले फॉन्ट वेट समझ लेते हैं ताकि ये आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। अगर मैं यहाँ पर आऊँ वापस और इसके अंदर आकर मैं इसको फॉन्ट वेट दे दूं, तो फॉन्ट वेट क्या करता है, बेसिकली फॉन्ट वेट जो है हमारा, अगर मैं इसको कर दूं 500, तो यहाँ पर फॉन्ट वेट क्या करेगा हमारा जो है थोड़ा सा देखिए गाढ़ा हो गया, भारी भारी सा हो जाता है ये। गाढ़े से मतलब जैसे उसको कैसे अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि वैसे तो इसको गाढ़े से सही कहते हैं कि थोड़ा सा ना ये डार्क सा हो गया है। तो अगर मैं इसको वापस करके दिखाऊं आप लोगों को, इसको मैं कमेंट कर दूं, डिफरेंस देखिएगा। यहाँ पे मैंने इसको कमेंट किया और मैं यहाँ पर आया, देखिए अभी थोड़ा सा जो है देखिए पतला पतला सा और थोड़ा सा लाइट है। अगर मैं वापस आता हूँ और इसको अनकमेंट करता हूँ तो अब देखें ये थोड़ा सा डार्क हो गया और एक गाढ़ा सा हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं फॉन्ट वेट। अगर मैं इसको और बढ़ा दूंगा तो ये और जो है ये डार्क हो जाएगा और ये गाढ़ा हो जाएगा। तो ये होता है हमारा फॉन्ट वेट। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है, यहाँ पर देखें, अगर ये देखें रेगुलर के अंदर 400 क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, फॉर 400 इसका फॉन्ट वेट है। इसी तरह आगे मीडियम के अंदर इसका 500, और ये सारे जितने भी लिखे हैं ये फॉन्ट वेट है। देखें
शुरू से लेके यहाँ से बहुत पतला था, फिर थोड़ा सा और डार्क हुआ, गाढ़ा हुआ उसके बाद थोड़ा सा और गाढ़ा हुआ, फिर और इस तरह आके एंड में 800 एक्स्ट्रा बोल्ड हो जाता है। हाँ, बोल्ड इसको कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है हमारा ये बोल्ड होता जा रहा है, एक्स्ट्रा बोल्ड होता जा रहा है। अच्छा, अब उसको कैसे मैंने अपने उसमें अपने वीएस कोड में कैसे लेकर आना है या अपने कंप्यूटर में कैसे लेकर आना है, तो मुझे जो है मिसाल के तौर पर ये वाली सेमी बोल्ड पसंद आ रही है, कि मुझे सेमी बोल्ड पसंद आ रही है। तो मैं क्या करूंगा, मैं गेट फॉन्ट के ऊपर क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पर गेट एम्बेड के ऊपर मैंने क्लिक किया। मैं दोबारा आप लोगों को करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर दोबारा चेक कर लेता हूँ ताकि दोबारा आप लोगों को समझ में आ जाए सही से। देखिए, मुझे ये पसंद आ रहा था, ये वाला मुझे पसंद आ रहा था, तो मैंने क्या किया, मैं ऊपर आया, मैंने यहाँ पे गेट फॉन्ट आप लोगों के पास नजर आ रहा होगा, गेट फॉन्ट के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, गेट फॉन्ट के ऊपर मैंने क्लिक किया, मुझे यहाँ पे दो ऑप्शन मिले। इसने कहा कि डाउनलोड ऑल कर लो। डाउनलोड ऑल करने से क्या होगा कि हमारे जो है इसके अंदर ही आ जाएगी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वीएस कोड उसको कैच नहीं करता, ठीक है, लैंग्वेज को। तो हमारे पास जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो क्या होता है, गेट एम्बेडेड कोड। एम्बेडेड कोड से क्या होता है कि हम जो है गूगल से ही उसको मंगवा लें। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर दो तरीके होते हैं। कौन से दो तरीके होते हैं, एक होता है हमारे पास लिंक करने का तरीका और एक होता है हमारे पास इंपोर्ट कराने का तरीका। ठीक है, ये दोनों तरीके बहुत यूजफुल है, बट जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ वो होता है इंपोर्ट, लेकिन आप लोगों को दोनों का पता होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं लिंक से। अच्छा, अब जैसे ही मैंने यहाँ पर एम्बेडेड कोड के ऊपर क्लिक किया तो मेरे सामने ऐसा इंटरफेस आ गया। एक सेकंड में इसको यहाँ पे रिमूव करता हूँ, ये जूम की ना सेटिंग्स आ रही हैं जी, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पर जो है इस तरह का इंटरफेस आ गया। इस तरह के इंटरफेस के अंदर मुझे यहाँ पे सबसे पहले तो ये लाइन लिखी हुई नजर आ रही है कि आप जो है इस एम्बेडेड कोड को कहाँ पे आप लोगों ने HTML के अंदर कहाँ पे लगाना है, हेड टैग के अंदर। ठीक है, ये मुझे खुद बता रहा है। उसके बाद ये कह रहा है कि बल्लू भाई के आपने जो है इस तरह इसको सेट करना है। सबसे पहले मैं इसको लिंक को जो है अपने उसमें लगाऊंगा, तो मैं यहाँ से कॉपी लिंक कॉपी कर लूंगा, यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिल रहा होगा कॉपी का। और इसके बाद आने के बाद मैं यहाँ पर हेड टैग के अंदर, ठीक है, हेड टैग के अंदर मैं इसको आके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। कंट्रोल V से मैंने पेस्ट किया, उसके साथ साथ मैं इसको राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लूंगा ताकि जो है ये थोड़ा सा सही हो जाए। तो मैंने यहाँ पर जो है जैसे ही लिंक को पेस्ट किया तो देखिए यहाँ पे 3 लिंक हमारे पास आ गए, जो क्या कर रहे हैं हमारे पास बल्लू भाई को, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है फैमिली इज इक्वल टू बल्लू भाई 2 को यहाँ पर हमारा इंपोर्ट करवा रहे हैं, लिंक लिंक के जरिए इंपोर्ट हो रहे हैं और हमारे VS कोड में आ रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने इसको कर दिया। अब मुझे इसको CSS के अंदर लगाना है। CSS के अंदर लगाने के लिए मुझे इसने जो है यहाँ पर खुद ही दिया हुआ है, क्या चीज दी हुई है, मुझे इसने पूरा CSS का कोड दिया हुआ है। अब मैं जैसे इसको कॉपी करूंगा यहाँ से, यहाँ भी कॉपी का नीचे ऑप्शन आ रहा होगा कॉपी कोड का, कॉपी कोड के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो मेरा कोड जो है वो कॉपी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं इसको आके यहाँ पर CSS के अंदर, सॉरी, मुझे किसके अंदर लगाना है, मुझे हेडिंग के अंदर या इसको पैराग्राफ में लगाते हैं। इस कोड को कमेंट कर देता हूँ और मैं इसको जो है यहाँ पर लगा देता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब ये थोड़ा सा ये क्या हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ये प्रॉब्लम कर रहा है कि हमने जो है, अच्छा, इसको मैं बाहर लगा देता हूँ ताकि थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजन सही रहे। मैंने वहां से कोड कॉपी किया और मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अच्छा, अब उसको यहाँ पे बल्लू भाई की जो है वो नहीं मिल रही क्लास, तो इसका जो आसान तरीका होता है वो क्या होता है, मैं इसको पूरे को हटाता हूँ और थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इस तरह से मैं एक काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको जो है यहाँ पर आकर सिर्फ आप लोग उतना हिस्सा यहाँ से कॉपी करें जो आप लोगों को चाहिए। मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फॉन्ट फैमिली चाहिए, बाकी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, ना ही फॉन्ट स्टाइल चाहिए, ना ही फॉन्ट वेट चाहिए, ना ही और कुछ चाहिए। तो मैंने यहाँ पे फॉन्ट फैमिली को किया, यहाँ पे इसको कंट्रोल C से कॉपी कर लिया। ठीक है, कंट्रोल C से मैंने कॉपी कर लिया और मैंने यहाँ पर आकर पैराग्राफ के अंदर मैंने इसको लगा दिया। ठीक है, तो मैंने जैसे इसको लगाया तो यहाँ पर ये देखें सबसे पहले बल्लू भाई आ रही है, उसके बाद सेंसिटिव आ रही है। सेंसिटिव जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को सारे के सारे कंप्यूटर्स के अंदर मौजूद होती है, तो यहाँ पे सेंसिटिव आ गई। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आता हूँ तो ये देखें मैंने इसको कहाँ पर लगाया है, पैराग्राफ के अंदर लगाया, तो पैराग्राफ का जो है ये जो हमारा फॉन्ट है ये चेंज हो गया। अच्छा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, एक दफा दोबारा इसको रिपीट कर लेते हैं। और मेरे ख्याल से क्लास का टाइम भी खत्म होने वाला है, तो हम एक काम करते हैं, हम अभी एक और सेशन करेंगे, ठीक है, ताकि हम लोग फॉन्ट को दोबारा कर सकें। तो जितने स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद हैं, जैसे ही हमारी क्लास खत्म होगी एक और न्यू लिंक आप लोगों के पास आ जाएगा और आज क्लास हमारी लंबी होगी ताकि हम इसको कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो जैसे ही हमारी क्लास खत्म होगी ग्रुप में आप लोगों के पास एक और लिंक आ जाएगा।
तो उसके बाद आप लोग उस लिंक पे सारे के सारे स्टूडेंट्स चाहिए मुझे, जितने भी यहाँ पर हैं सारे, ठीक है, ताकि हम लोग जो है नेक्स्ट उसमें सारी चीज़ें समझ सकें नेक्स्ट सेशन में। अच्छा, हमने यहाँ पर, मैं इसको रिपीट करता हूँ। सबसे पहले मैं आया गूगल फॉन्ट के ऊपर। गूगल फॉन्ट के ऊपर आने के बाद मैंने यहाँ पर, मुझे चाहिए था बल्लू 2 वाला, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है गेट फॉन्ट का, ठीक है। गेट फॉन्ट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। गेट फॉन्ट पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे करूंगा गेट एम्बेडेड कोड के ऊपर। गेट एम्बेडेड कोड के ऊपर जैसे मैं क्लिक करूंगा, मेरे सामने एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, और जो है मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शन होंगे, लिंक का और इम्पोर्ट का। अभी हम लोगों ने लिंक का देखा है, तो लिंक का जैसे ही हम लोग लिंक पे क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद हमारे पास ये पूरा कोड आ जाएगा। मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ से इसको कॉपी कोड करूंगा, और अपने हेड टैग के अंदर, ये चीज आप लोग याद रखिएगा, हेड टैग के अंदर इसको आके मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अच्छा, उसके बाद मुझे अब ये बल्लू भाई मेरे VS कोड के अंदर इम्पोर्ट हो गई, ठीक है। बल्लू भाई मेरे VS कोड में इम्पोर्ट हो गई। मैं क्या करूंगा, मुझे जहां पर भी लगाना है सिंपली आऊंगा, लिखूंगा फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली लिखने के बाद अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करूँ तो यहाँ पर भी आ जाना चाहिए, बट मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ। अच्छा, बल्लू भाई की स्पेलिंग है ये, बल्लू भाई मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। अच्छा, एक तरीका तो ये है हमारे पास कि हम इसको खुद लिख लें, और खुद लिखकर जो है इसको यहाँ पर लगा लें। अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो हमारा जो है यहाँ पर बल्लू भाई लग गया, ठीक है। एक तरीका हमारे पास ये है। दूसरा तरीका जो है उसको हम लोग यहीं से कॉपी कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे फॉन्ट फैमिली चाहिए थी, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आऊंगा, इसको यहाँ से कॉपी कर लूंगा, और यहाँ पर आकर इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। तो मेरे पास जो है ये बल्लू भाई और सैन सेरिफ ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन किसी को? आगे चलें, ठीक है। यहाँ से आप लोग कोई भी लैंग्वेज कर सकेंगे, अपने पास लिंक के जरिए इंपोर्ट कर सकेंगे। अगर मैं यहाँ पर आऊँ ये फॉन्ट के अंदर, तो यहाँ पे मल्टीपल देखें मुझे दिख रहा है। अभी तो मैंने बल्लू सर्च किया हुआ है, अगर मैं इसको नहीं करूँ तो देखें मुझे यहाँ पर जो ट्रेंडिंग में चलते हैं वो सारे के सारे रोबोटो जो है ये ट्रेंडिंग में चलता है। फिर ये फॉन्ट हो गया, ये फॉन्ट हो गया, इस तरह मुझे सारे के सारे फॉन्ट्स मिल जाएंगे। अच्छा, इसको भी इंपोर्ट करवाने का सिंपल तरीका है, यहाँ पर आए गेट फॉन्ट के ऊपर क्लिक करें, और उसको जो है एम्बेडेड कोड, यहाँ से कोड को कॉपी करना है, और इसको जो है यहाँ पर VS कोड के अंदर आके अपने हेड टैग के अंदर लगाने के बाद फॉन्ट फैमिली में आकर आप लोगों ने ये लिख लेना है, ठीक है। क्या लिख लेना है, ये लिख लेना है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको आता हूँ यहाँ पर, और मैं इसको रिमूव ऑल कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर कोई नहीं होगा। अच्छा, लिंक वाला दोबारा बता दें। लिंक वाला अभी तो बताया मैंने, किसी और को कंफ्यूजन है? चले मैं एक दफा दोबारा बता देता हूँ। जो फॉन्ट हमें चाहिए होगा वो हमें लिंक भी करना होगा। जी जी, जाहिर है हमें लिंक भी करना होगा। अब जैसे मुझे यहाँ पे ये रोबोटो फॉन्ट चाहिए था, मैंने कहाँ से इसको लिया है, मैंने इसको इस गूगल फॉन्ट से लिया। देखिए यहाँ पे कितने फॉन्ट्स हैं हमारे पास, 16,000, सॉरी 1623 हमारे पास फॉन्ट्स हैं यहाँ पर। तो मैंने जैसे इसको रोबोटो चाहिए था, मैंने रोबोटो पे क्लिक किया, गेट फॉन्ट के ऊपर क्लिक किया, गेट एम्बेडेड कोड के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, और मुझे यहाँ पर ये लिंक मिल जाएगा। अच्छा, अब इस लिंक को मुझे कॉपी करना है, पूरा लिंक कॉपी करूंगा। इसका आसान तरीका है कि आप कॉपी कोड के ऊपर क्लिक करें। कॉपी कोड पे क्लिक करने के बाद आप अपने VS कोड में आए, और अपने हेड टैग के अंदर ये टाइटल का जहाँ पे आप लोगों को टैग मिल रहा होगा, इसके नीचे आकर आप इसको पेस्ट कर दें, ठीक है। ये 3 लाइनों का आपका होगा, आप इसको यहाँ पर पेस्ट कर दें। जैसे आप इसको पेस्ट करेंगे, आपके VS कोड के अंदर ये रिबोटो की जो फॉन्ट है ये आप लोगों के VS कोड के अंदर आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर आप लोगों को मल्टीपल फॉन्ट्स करनी है तो क्या करते हैं। अच्छा, अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ लिंक का तरीका देखा है, अब देखते हैं इम्पोर्ट का तरीका। या एक काम करते हैं, इम्पोर्ट का तरीका नेक्स्ट अभी जो हमारा सेशन है उसमें देखते हैं। अभी हमारे पास सिर्फ 4 मिनट है, तो उसमें अगर हम लोग अभी इम्पोर्ट को देखने बैठेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। अभी जो है मैं आप लोगों को लिंक से जो मल्टीपल आप लोगों ने करना है वो दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे, ये चले इसको नेक्स्ट में देखेंगे, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा लेंदी, अगर मैं अभी समझाने बैठा तो 3 मिनट रहते हैं, ये थोड़ा सा रह जाएगा। अभी कोई इसको रिपीट करना चाहेगा हमारे स्टूडेंट्स में से? जी, सारा सद आप जो है अपना माइक म्यूट कर सकती हैं, और इसको आप रिपीट कर दें। जल्दी से, हमारे पास सिर्फ 3 मिनट रहते हैं। तो आपने सिर्फ जो है यहाँ से बताना है कि अगर मुझे रोबोटो फॉन्ट अपने VS कोड में चाहिए तो मैं कैसे करूँगा, जल्दी से।
देखिए, मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि जब भी क्लास में आए तो किसी ऐसी जगह पे बैठें, या घर वालों को आप बता दें कि मैं क्लास ले रहा हूँ या ले रही हूँ, तो आप लोग जो है ताकि माइक ओपन कर सकें फौरन फौरन। क्योंकि जो हमारा फर्स्ट बैच था वो इतना अच्छा था कि वो तो जो है माइक ओपन करके क्वेश्चन करते थे। अभी तो आप लोग माइक बंद करके क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना, वो माइक ओपन करके ही करते थे, और वो सारे के सारे आप अल्हम्दुलिल्लाह काफी ज्यादा एक्सपर्ट हो चुके हैं इन सारी चीजों में। तो आप लोग जितना माइक ओपन करेंगे, जितना अपने अंदर से डर खत्म करेंगे कि सवाल करने से जो है आप लोगों को इज्जत में कमी आ जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सवाल करने से बल्कि जो है ये पता चलता है कि आप लोग सीरियस हैं पढ़ाई के लिए। ठीक है, कोई और बताए, अगर सारा सच नहीं बता रहे तो कोई और बताए। कोई भी माइक ओपन कर सकता है और बता सकता है। जी, कोई भी बता दे। फरहाना फरत माइक अनम्यूट किया हुआ है, और रुमैसा फातिमा ने भी किया हुआ है। जी बताएं। मैं बता देती हूँ। जी तो बता दें। पहले जो भी मेरे को फॉर्म डालेगा तो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग गेट फॉन्ट में जाएंगे। अब थोड़ी सी आपकी आवाज़ स्लो आ रही। गेट फॉन्ट पे जाएंगे, गेट फॉन्ट पे जाने के बाद गेट फॉन्ट में जाएंगे, गेट बेड कोड करेंगे। बैड कोड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद लिंक को कॉपी करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम कॉपी कर फिर लेंगे। फिर फिर हम लोग वीएस कोड में जाके एचटीएमएल हेड की टेक्स्ट, हाँ हेड की टेक्स्ट जनरेटर कॉपी कॉपी कर ठीक है, पेस्ट कर हेड देंगे। के अंदर पेस्ट कर देंगे इसको, बिल्कुल ठीक। अच्छा, जी। उसके बाद यहाँ पर आके हमें जहाँ पे उसके भी बाद चाहिए। फिर सीएसएस वाला कोड। जी, सीएसएस वाला कोड उसके फिर बाद यहाँ। सीएसएस वाला ठीक है, उसके बाद यहाँ से उसको सीएसएस कॉपी वाला कोड हम करेंगे। लोग जो है इसको कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मल्टीपल क्यों आ रहा है? देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमें 400 वाला दिख रहा है, थिन जो है, उसके बाद लाइट, फिर रेगुलर। तो ये सारी देखें, फॉन्ट वेट जो है हमें दिख रहा है 400 500, तो ये जो है हमारा फॉन्ट वेट है। ठीक है। अच्छा, अब हमारा 1 मिनट रहता है, तो मैं आप लोगों को सेकंड उसका मैं शेयर कर दूंगा, फिर आप लोग जो है आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू मिस। बहुत सही आपने बताया। बाकी स्टूडेंट जिन्होंने माइक म्यूट नहीं किया था, मैं उनसे यही कहूंगा कि आप लोग जब भी क्लास लेने बैठें तो किसी ऐसी जगह पे बैठें जहां पर आप लोग माइक को म्यूट कर सकें और क्लास में पार्टिसिपेट कर सकें। ठीक है। मैं अभी आप लोगों को लिंक सेंड कर रहा हूँ, दोबारा उस लिंक में आ जाएं, और फिर हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे आगे। ठीक है, मैं अभी आप लोगों को फिर लिंक सेंड करता हूँ। मैं यहाँ से बंद कर रहा हूँ, इस मीटिंग को मैं ख़त्म कर रहा हूँ अभी इस क्लास को। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आते हैं। अगर किसी को क्वेश्चन है तो कर लें। ठीक है, चलो मैं इसको बंद कर रहा हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आते हैं।